हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ विलेज वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे शिक्षा में संजीवनी, यानी अध्ययन के अद्भुत तरीके। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को संवारने का सबसे मजबूत साधन है। सही अध्ययन तकनीकों को अपनाकर आप अपनी याददाश्त को सुधार सकते हैं और तेजी से सीख सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, यानी सफलता को आप छू सकते हैं। आइए जानते हैं 10 अद्भुत अध्ययन के तरीके, टेक्निक्स जो आपके सीखने के अनुभव को बदल देगी, कंप्लीटली वो चेंज कर देगी आपके अनुभव को। फेनमोनिक टेक्निक। फेनमोनिक टेक्निक क्या है? क्या आपको कठिन जानकारी याद रखने में दिक्कत होती है? कुछ ऐसी कठिन चीजें होती है, कठिन चैप्टर्स होते हैं, कठिन प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम याद नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है? कठिन शब्दों या तथ्यों को शॉर्टकट कोड या कहानी में बदल दें। जैसे विब्जियोर से इंद्रधनुष के रंग को याद रखने में मदद मिलती है। विब्जियोर को हम जब याद रखते हैं तो उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। विब्जियोर यानी इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं उन सभी के नाम, क्रमबद्ध नाम। उसके बाद पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक यह एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम दिमाग को रिलैक्स करते हैं। होता क्या है कि लंबे समय तक अगर हम पढ़ाई करते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और चीजों को भूलने लगता है। तो उसके लिए क्या करना है? 25 मिनट तक पढ़ाई करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें और 4 बार ऐसा करने के बाद 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह आपके दिमाग को फ्रेश रखेगा और फोकस्ड रखेगा। आपका दिमाग जो है कंसंट्रेटेड रहेगा। यह तकनीक काफी प्रचलित है और यह काफी फायदेमंद भी है। उसके बाद आता है फाइनमैन टेक्निक। फाइनमैन टेक्निक, अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो इसे किसी बच्चे को समझाने की कोशिश करें। दूसरे को, छोटे बच्चे को समझाने की कोशिश करें। इसके लिए क्या करें? कठिन टॉपिक को आसान भाषा में लिखें और समझाएं। इससे आपको पता चलेगा कहां सुधार की आवश्यकता है। होता क्या है कि हम जब कोई टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं तो उसकी कठिनाई के चलते उसके कठिन शब्द और कठिन जो उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमें हमारे दिमाग में उसे घुसने नहीं देते हैं। तो अगर हम कोशिश करके इसे बहुत आसान भाषा में अगर बदल दें और ये सोचकर इसको बदलें कि किसी बच्चे को हमें समझाना है, तो हमारा दिमाग उसी तरह से सोचेगा, यानी बच्चे को अच्छी तरह से ये दिमाग में बैठ जाए, इस आसान भाषा में इसको तैयार कर देगा। ये है फाइनमैन टेक्निक। उसके बाद एक्टिव रिकॉल। बार बार पढ़ने से बेहतर है याद किए गए कंसेप्ट को खुद से टेस्ट करना। इसके लिए किताब बंद करें और जो याद है उसे लिखने की कोशिश करें। कंसेप्ट को खुद से टेस्ट करना है। खुद से सवाल पूछें, यह कंसेप्ट कैसे काम करता है? तो खुद आपका दिमाग जो है उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेगा और रिकॉल करेगा, याद करेगा कि हमने क्या पढ़ा था और इसको किस तरह से सॉल्व करना है। माइंड मैपिंग। अगर कोई टॉपिक बहुत बड़ा है तो नेचुरली है कि उसे आप याद नहीं रख पाएंगे, तो उसे विजुअल चार्ट के माध्यम से डायग्राम में बदल दें। इसके लिए रंगीन पेन और डायग्राम का उपयोग करें। कलर कोडिंग से, इस डायग्राम से हम चीजों को अच्छी तरह से समझ भी जाते हैं और ये हमें याद भी आता है। इससे जटिल जानकारी को सरल और यादगार बनाया जा सकता है। उसके बाद आता है इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। सूचनाओं को चित्रों और स्टोरी फॉर्मेट में बदलकर दिमाग में रखने से उसे जल्दी दिमाग इसको रिकॉल करता है, याद करता है। क्या करना है? कोई साइंस कंसेप्ट या हिस्ट्री इवेंट को मन में मूवी की तरह देखें। इसे देखें कि आपके मन में ये मूवी की तरह चल रहा है। कोई साइंस का कंसेप्ट हो या आपको कोई हिस्ट्री का इवेंट हो,
वो याद नहीं रह पाता है, तो आप उसको अपने फिल्म की तरह अपने दिमाग में चलाइए। वीडियो एनिमेशन और ग्राफिक्स की मदद से इसे सीखने की कोशिश कीजिए। और फिर पढ़ाई का सही माहौल होना चाहिए। सही माहौल जो है पढ़ाई का जब रहेगा तो हमें याद करने में काफी आसानी होगी। अधिकतर लोग गलत जगह पढ़ाई करते हैं, जिससे ध्यान भटक जाता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। क्या करना है इसके लिए? पढ़ाई के लिए एक शांत जगह चुनना है। मोबाइल साइलेंट मोड में बदलें और सोशल मीडिया से दूर हो जाए। खुद को पढ़ाने की आदत डालें। खुद को, किसी दोस्त या खुद को आवाज में पढ़ाकर समझाएं। आप उसे समझाएं, खुद को, अपने आप को समझाना है आपको। इससे दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और सीखने की स्पीड बढ़ती है। मल्टीपल सब्जेक्ट रिवीजन। हर दिन एक ही विषय पढ़ने के बजाय अलग अलग विषयों को मिलाकर पढ़ें। एक दिन में 2-3 विषय पढ़ें ताकि दिमाग जल्दी बोर न हो। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से दिमाग बोर हो जाता है, और इसको बोरियत से बचाना है तो आप 2-3 विषय को पढ़ें एक दिन में। आपका दिमाग बोर नहीं होगा और ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, दिलचस्प लगेगा, और ये इफेक्टिव होता है काफी। उसके बाद स्मार्ट नोट्स बनाना सीखना होगा। कॉर्नेल मेथड अपनाएं। कॉर्नेल मेथड यानी बाईं ओर कीवर्ड और दाईं ओर डिटेल्स और नीचे सारांश। बाईं ओर कीवर्ड को लिख लें, कीवर्ड्स जो होते हैं उनको लिख लें, और उसके राइट साइड में डिटेल्स लिखें, उस कीवर्ड्स का डिटेल्स लिखें, और नीचे में उसका समरी लिखें। रंगीन हाइलाइटर और स्टिकी नोट्स का इसमें उपयोग करें। यह आपको याद करने में काफी मदद करेगा। तो मतलब है कि स्मार्ट पढ़ाई और तेज सफलता। पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार इफेक्टिव प्रक्रिया बनाना होगा। इस अद्भुत टेक्निक से आप अपनी याददाश्त, समझने की क्षमता और परीक्षा में परफॉर्म करने की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब आपकी बारी है। आपका पसंदीदा अध्ययन का तरीका कौन सा है? कमेंट में बताएं। अगर यह पोस्ट आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, और फिर आप देखेंगे आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।